को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपने समाज में जितने भी जन्मे महापुरुष मैं सबको श्रद्धा सुमन करते हुए इस हरिहरपुर में इस धरती पे और इस हरिहरपुर जो ग्राम है इस ग्राम में यहाँ पे बैठे सभी हमसे बड़े बुजुर्ग एवं माताएं एवं बहनों और हमसे जो छोटे हैं बच्चे, मैं इनको आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पे अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और इस हरिहरपुर की धरती को भी मैं नमन करता हूं। मैं आज इस संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पे मुझे आज मैं उनको स्पेशली धन्यवाद देना आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय राजेश कुमार सर को कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। अब मेरे लिए सौभाग्य की बात यह भी है कि मैं जहाँ से संत शिरोमणि रविदास जी जन्मे हैं, भारत का राज्य उत्तर प्रदेश बनारस, सिर गोवर्धन जिनको आज सिर करैया के नाम से भी जाना जाता है। मेरा जो शिक्षा दीक्षा हुआ है वो वहीं पे हुआ है, उन्हीं के चरणों तले हुआ है। अब मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि वहाँ पे मेरा जो है शिक्षा दीक्षा हुआ और यहाँ जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध तथागत महात्मा बुद्ध की धरती पे आज मुझे वहाँ अपना ज्ञान देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और महात्मा बुद्ध ने भी जब ज्ञान प्राप्त किया तो वो भी पहला अपना उपदेश उसी बनारस की धरती पे दिए थे, सारनाथ में। ये आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इस संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर सबसे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद बारी बारी से सभी महापुरुषों के ऊपर, बहुत ज्यादा तो नहीं खींचूंगा, थोड़ा थोड़ा सब महापुरुषों के बारे में और ये जो जयंती हम मना रहे हैं इसके बारे में भी हम बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं तो वो समझेंगे, जो नहीं जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। तो संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में मध्यकाल, उस समय वो भक्ति काल भी कहा जाता था। यानी आज जो हम ये जयंती की मना रहे हैं ये 647वीं जयंती मना रहे हैं। 647वीं इनका जो जन्म हुआ था वो 1300 माघ पूर्णिमा के दिन 1377 ईस्वी में हुआ था। 15वीं शताब्दी, सोचिए, हम जो कभी देखे नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास हमने पढ़ा तो हमको पता चला। और इनकी मृत्यु लगभग 1518 ईस्वी में हुआ था। संत शिरोमणि रविदास जी भक्ति काल के एक कवि भी थे, लेखक भी थे, संत भी थे। इन्होंने अपने बाणी से जो भक्ति काल में जो कुरीतियां थी समाज में, यानी सभी वर्गों के लोगों को एक समान करने के लिए अपनी बाणी से बहुत सारी दोहा दिए पड़े हैं। दोहा का अलग अलग अर्थ पहुंच नहीं रहे। तो संत शिरोमणि रविदास जी घर एक निम्न परिवार से जन्मे थे। उनके पास बहुत बड़े वो उद्योगपति के घर में नहीं जन्म लिए, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं। हाँ, बोलिए ना। उनके पास खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं था। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं चाचा जी, दादाजी जो भी लगते हैं, उनके पिताजी का नाम संतोष नहीं, संतोष दास। उनके माता जी का नाम कलसी देवी था और उनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। वो भक्ति काल, उस समय भक्ति काल में लोग ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखते थे। ये जाहिर सी बात है, उस समय वो भी रखते थे। आज जिस गंगा के किनारे पे बनारस है, वहां पे बहुत सारे लोग अपना पाप धुलने के लिए गंगा में जाते हैं। वो वहीं पे पैदा हुए थे, वो हजारों पाप देख रहे थे। उन्होंने अपने शक्ति के माध्यम, अपने जो है भक्ति के माध्यम से लोगों को समझाने का अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रयास किया।
उन्होंने बहुत सारे दोहे दिए हैं। जैसे पहला दोहा उन्होंने दिया था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी आप सभी लोग जानते होंगे कि लोग अभी भी आस्थावादी दुनिया में जी रहे हैं। आस्थावादी का मतलब होता है हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है। आस्था बहुत बड़ा जहर है। अगर आप आस्था में बहुत ज्यादा विलीन करते हैं तो आपके लिए जहर भी बन सकता है। यानी हम आस्था ये रखते हैं कि हम कोई काम बिना किए हमें वो चीजें प्राप्त हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो आस्था भी रखते थे, लेकिन आस्था में भी आप कौन सा आस्था रखते हैं ये डिपेंडेंट करता है आप लोगों के ऊपर। ऐसे ही उनके साथ एक घटना घटी थी। उनके कुछ पड़ोसी थे, कोई पर्व आया था। उस पर्व पे उन्होंने गंगा नहाने का मन बनाया, तो उन्होंने संत रैदास जी के पास गए और बोले, संत रैदास जी इतने सालों बाद ये पर्व आया है, आप भी चलिए ना, गंगा में डुबकी लगा लीजिए, आपका सारा पाप धुल जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हमें गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो पाप है वो हमारे दिल के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। हम गंगा में नहाते हैं तो क्या मेरा पाप धुलता है? नहीं, मेरे शरीर का सिर्फ मैल धुलेगा। तो मैल तो सिर्फ गंगा के पानी से ही थोड़ी ना, हो तो हमारे नल के पानी से भी धुल जाता है। यानी अगर हमें अपने पाप को, अपने अंदर जो विचार नकारात्मक जन्म ले रहे हैं उनको धोने के लिए हमें अपना विचार को अच्छा करना पड़ेगा। यानी अगर आप जिस गंगा में नहाने जा रहे हो वही पानी मेरे कठौती में भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि वो मोची थे, उनका व्यवसाय था मोची। वो चमार जाति में पैदा हुए थे, उनका व्यवसाय ही था मोची का काम करना, जूता बनाना। तो वो जो कठौती में पानी रखते थे ना, उसी को उन्होंने गंगा बताया। उसी को उन्होंने गंगा बताया। कहा कि आप जिस गंगे में आप जा रहे हैं स्नान करने, वही गंगा तो इसमें भी है। हम इसमें भी अगर केवल शरीर को पानी छिड़कने से अगर मैल दूर हो जाए, हमारा पाप दूर हो जाए, तो क्यों ना हम ये पानी भी छिड़क लेते हैं। लेकिन असली उन्होंने बताया कि जो पाप है वो हमारे दिल में है। वहीं से वो उन्होंने ये दोहा लिखा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि जाति में जाति है, सब जाति के पास। जाति में जाति है, सब जाति के पास। रैदास सबसे जुड़े ना, जब तक जाति ना जात। अर्थात इसका मतलब यह है कि जैसे हम केले के छिलके यानी तना जो होता है ना, उसको हम काटते हैं कि देखते हैं कि इसके अंदर निकलता क्या है। एक के बाद उसके ऊपर छिलते जाते हैं। अंत में हमें केले के अंदर वो सिर्फ छिलका ही निकलता जाता है, मिलता कुछ नहीं है। उसी प्रकार हमारे समाज में जब तक ऊंच नीच भेदभाव पैदा रहेगा, जब तक जाति रहेगी, तब तक मनुष्य एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता। उन्होंने एक चीज और भी कहा, उनके दोहे तो बहुत हैं। उन्होंने एक दोहा और भी कहा। वो गाना गाते थे, बैठते थे, हरि में लीन थे और उसी अपने दोहे के माध्यम से लोगों को समझाने का कोशिश करते थे। जैसे आज मैं टीचर हूँ तो स्कूल में जाता हूँ तो बच्चे को समझाता हूँ, वैसे ही किसी आप संत के पास जाइए तो वो कोई न कोई कथा गा के सुनाते हैं, आपको उस कथा के माध्यम से समझाते हैं। तो संत थे वो अपने दोहे के माध्यम से समझाते थे। कबीर भी थे, वो भी अपने दोहे के माध्यम से समझाते थे। तो उन्होंने कहा मत पूजिए वो ब्राह्मण जो होवे गुरुहीन, पूजिए पांव चंडाल का जो होवे गुरु प्रवीण। अर्थात हमें ऐसे ब्राह्मण को नहीं पूजना है जो गुरुहीन हो, जिसके अंदर में छल कपट हो, जो हम में आप में भेदभाव करता हो, जो ज्ञानी नहीं हो मगर वो अपने को ज्ञानी बताता है। हमें नीच से नीच व्यक्ति को भी पूजना चाहिए,
अगर वो गुण में प्रवीण हो, अगर उसका अच्छा विचार है, वो अच्छा समाज के लिए सोचता है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को पूजना चाहिए। खैर उनकी बातें हम जितनी भी करेंगे हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। वैसे ही हमारे समाज में अनेक महापुरुष ने जन्म लिया। जैसे हमारे आदरणीय राजेश सर ने बोला था कि 3 महापुरुष, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 नहीं, बहुत सारे महापुरुष। उन्होंने तो मुख्य महापुरुष को बताया है, वो तो काफी मुख्य महापुरुष को बताया है, जिनको हम आप जानते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनको हम आप नहीं जानते हैं। हम तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे। वही संत गाड़गे महाराज कहते थे कि हमें खाने के लिए थाली नहीं हो तो चलेगा, हम हाथ पर रोटी लेके खाएंगे, मगर अपने बच्चे को शिक्षा जरूर देंगे। उनका कहना यह था। जब हमारे उसी में से थे ज्योतिबा फूले, आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा। उनका भी मत था विद्या को लेकर के। थोड़ा बच्चों आप लोग शांत रहेंगे तो मेरी बात सुनने में आप लोगों को आनंद होगा और आप लोग कुछ जानेंगे। अब मेरा यहाँ आने का मतलब ही है कुछ ज्ञान देना और कुछ लेना। यहाँ का ट्रेडिशन जो परंपरा है, मैं देखने के लिए आया था। मैं सर से रिक्वेस्ट किया था, सर ने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। हालांकि मैं अपने यहाँ जाता रहता हूँ, मंच को साझा करता रहता हूँ। हम विद्यालयों में भी जाते हैं तो वहाँ भी गुरुजन के सामने, प्रोफेसर के सामने बोलते हैं। तो हालांकि हमें बोलने में हमारी चेष्टा है। तो हम आते हैं ज्योतिबा फूले जी। जब उनका देहांत, जब वो परिनिर्वाण हुए थे तो उन्हीं के कुछ साल बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जन्म लिए थे। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिनको आज हम भारत रत्न नहीं विश्व रत्न के नाम से जानते हैं, वो सिंबल ऑफ नॉलेज है। उन्होंने सारे महापुरुषों को पढ़ रखा था, तब जाके भारत का संविधान लिखा उन्होंने। ऐसा नहीं है, वो जितने भी महापुरुष है, फूले, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, संत रैदास, कबीर, सबको पढ़ रखा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो हम थोड़ा सा एक बात बोलना चाहेंगे ज्योतिबा फूले जी का। वो विद्या के ऊपर क्या लिखे थे, शिक्षा के ऊपर। वो कहते थे विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिन हम शूद्र कहलाए। यानी आप सोच सकते हैं कि एक विद्या जिसको हम शिक्षा कहते हैं, वो हमारे जीवन में कितना अनर्थ कर सकती है। यानी अगर हम शिक्षित हैं, उसी शिक्षा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, उसी शिक्षा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शेरनी के दूध से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अर्थात शिक्षा ही आपके सारी सफलताओं का एकमात्र हथियार है, एकमात्र हथियार है। यानी आप जितना चाहें, जो चाहें, आप शिक्षा के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। यानी आपको शिक्षा लेना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी ज्योतिबा फूले के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया, संत रैदास के बारे में बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा मैं बताया। अब आते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में भी। उन्होंने कहा था मानव मानव एक समान, यानी हमें मानव मानव में भेद नहीं करना चाहिए। हम सब मानव एक समान है। यही इसीलिए महात्मा बुद्ध को जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पढ़ाया, सारे धर्मों को पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया, इसीलिए अपनाया क्योंकि किसी धर्म में मानव मानव एक समान की बात नहीं होती है। कहीं भी आप जाइए, कहीं न कहीं ऊंच और नीच आपको मिल जाता है। अरे ये तो इस
समुदाय से हैं, इनको इधर रखो, इनको उधर रखो। लेकिन आपको बुद्ध ने ऐसा नहीं मिला। उन्होंने बुद्ध धर्म इसीलिए अपनाया ताकि वो जानते थे कि मेरे लोग मुझे मानते हैं, तो मैं जो करूंगा कम से कम उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया, तो मुझे उनके रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने 3 सूत्र दिया बाबा साहब ने, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। लेकिन हम सब क्या है, शिक्षित ही गायब है, संगठित में देखो कोई यहाँ है कोई वहां है, आधे लोग घर हैं, संघर्ष कहां से होगा। तो ये सब चीजें हमें अब बता देते हैं। जो जयंती मना रहे हैं, ये जो जयंती मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। जयंती मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको आरती कर दिए, उनको खूब तिलक लगा दिए, हलवा बनवा दिए, जितने भी मिष्ठान है सब बांट दिए और लोग खाए और चले गए ना। हम किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं इसलिए ताकि वो जिंदा रहे, उनकी विचारधारा जिंदा रहे, और उनकी विचारधारा हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम इसलिए वो जयंती मनाते हैं। जयंती मनाने का पर्पज यानी उद्देश्य ये नहीं कि हम सिर्फ मीठा खाएंगे, मीठा तो हम खुशी में मुंह मीठा करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मिठाई के लिए हम जयंती मना रहे हैं, तो इससे तो रोज मनाइए। यानी कोई भी महापुरुष किस लिए जिंदा है ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जिंदा है क्योंकि उनका विचार जिंदा है। क्या जो संत शिरोमणि रहता जी, क्या किसी ने देखा है यहाँ पे बैठा हुआ है? कोई नहीं देखा है, लेकिन आज हम उनको मान रहे हैं। आज हम बाबा साहब को मान रहे हैं। बाबा साहब के साथ हम आप नहीं देखे होंगे, लेकिन हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उनका विचार जिंदा है। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि एक इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है उसका विचार। तो हमें अपने विचार को जिंदा रखना है, अपने विचार को ऐसा बनाना है जो सब में बराबर भेदभाव खत्म कर दे, सबको एक समान देखे, उस समाज के हित के लिए सोचे। इसीलिए हम ये जयंती मनाते हैं ताकि वो विचार जिंदा रहेगा तो आज संत रैदास जिंदा रहेंगे। महापुरुषों की जयंती मनाने का मेन उद्देश्य यही होता है। हम किसी भी महापुरुष का जयंती मनाते हैं, उनका मेन उद्देश्य यही होता है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों का समय ज्यादा ले रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देता हूं। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, मेरा नाम चंदन बाबू है। मैं भी मानव समाज में ही आता हूं, मैं भी एक इंसान ही हूं, लेकिन शिक्षा के बल पे मैं आप लोगों से छोटा होने हूं, उम्र में छोटा हूं, लेकिन कहीं न कहीं मैं शिक्षा लिया, इसलिए मैं इस मंच से बोल रहा हूं। वही बाबा साहब का दिया हुआ दूध, शिक्षा का दूध मैंने पिया है, तभी मैं ये दहाड़ रहा हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप सब वो शिक्षा का दूध पीजिए और आप सब दहाड़िए। यही उनका सूत्र था। जब हम शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब हम सवाल करेंगे, तब हम सवाल करेंगे। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो ये पता होना चाहिए कि आपको आपका अधिकार कहां से मिलता है। बाबा साहब ये उंगली दिखाए थे, इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं? ये जो उंगली दिखाए थे बाबा साहब, इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं? नहीं जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं तो मैं ये बता देता हूं। उनका कहना ये था, 3 सूत्र दिए थे कि शिक्षित करो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और ये उंगली दिखाने का मतलब है कि आप उस पार्लियामेंट संसद पे अपना कब्जा करो, वही से आपके सारे हक अधिकार होते हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था ना, तो जानते थे आप यहाँ बैठे हैं ना, सबको उठने में एक समय भी नहीं लगेगा अगर कोई फोन कर देगा। यानी ये प्रशासन उन्हीं बाबा साहब का दिया हुआ हथियार संविधान के माध्यम से, यहीं पे आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा उसी पुलिस के द्वारा। लेकिन अगर रक्षा की भक्षक है तो यही आपको बिना गुनाह के भी आपको गुनाहगार साबित कर दिया जाएगा। इसीलिए वो कहते थे आप पढ़ो,
अपने हक अधिकार को समझो, अपने हक अधिकार को जानो। उसी संविधान में जितने भी बच्चे हैं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं सबको बताता हूँ अपने मौलिक अधिकार को समझो। आपका मौलिक अधिकार क्या है? 6 उन 6 मौलिक अधिकार को समझो। 6 मौलिक अधिकार को अगर आप समझ लिए, पढ़ लिए, आपको कोई दबा नहीं सकता। बाबा साहब कहते थे आपका अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, भीख मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। क्योंकि जो दबंग लोग हैं आपके घर को कब्जा कर लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। भीख मांगिए, मांगते रहिए, आपको और मार के भगा देगा। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से जब आप शिक्षा लेंगे, आपकी कमी कहाँ है आप समझ जाएंगे कि मेरा यहाँ अधिकार है, मेरा ये हक है, आप इसे नहीं ले सकते। आप लोगों ने थोड़ा सा मैं और भी बता देना चाहता हूँ। मैं यहाँ का कल्चर देखा हूँ। यहाँ पे बिहार में बहुत ज्यादा धर्म की चीजें चलती है, मैं देखा हूँ। मैं वही एनालाइज कर रहा हूँ, मैं वही एनालिसिस करता हूँ, घूम के लिखता हूँ, इस डाटा को स्टोर करता हूँ। यहाँ धर्म में लोग बहुत उलझे हैं। लेकिन क्या आपको पता है यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर के मठाधीश थे। अगर हमको सारा हक अधिकार इस मंदिर से मिलता तो हमें सांसद भवन जाने की क्या जरूरत थी? वो मठाधीश थे ना, उनके पास तो बहुत सारे रुपया पैसा, लोग आ रहे थे, माथा टेक रहे थे। योगी जी, योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने नाम सुना है? जो लोग नहीं जानते हो जान जाएं। उनको पता था कि वो मठ में रह करके वो हुकूमत नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ मठ भर में कर सकते थे। लेकिन जब वो एक सांसद बने, विधायक बने और वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे तो वो अब पूरे प्रदेश में कमान कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के हुक्मरान बन के बैठे हैं। और हमको आपको कहाँ भेज रहे हैं? आप कांवड़ दो, आप सरस्वती पूजा करो, आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे ही मांगो, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर सब कुछ वही मिलता तो वो मुख्यमंत्री क्यों बनते? आपको क्या पता है कि यूपी में कितने विद्यालय बंद हुए हैं? नहीं पता है। आपको स्कूल का भी विद्यालय, आपके आसपास का जो स्कूल है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन यही तो सवालों को जन्म देती है, यही तो आपको शिक्षा देती है। जो बाबा साहब कहते थे कि आप शिक्षा लीजिए, वो वही कर रहे हैं। तो शिक्षा ही बंद कर देंगे लोग। न शेरनी का दूध पियोगे न दहाड़ोगे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। ना आप पढ़ोगे ना अपना हक जानोगे। हाँ, वो बोलेंगे कि है ये काम कर दो, वो काम कर दो, आपको ये दिहाड़ी देंगे, 500 देंगे, 600 देंगे, आप 500 600 में खुश है, आप अधिकारी बनो। फिर देखिए उनके ऊपर क्या होता है, वो आपको अधिकारी नहीं बनने देंगे। उसी महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा एकलव्य का नाम। एकलव्य का अंगूठा काटा गया। अब एकलव्य यूनिवर्सिटियों में, विद्यालयों में मिलते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ। आपके नंबर काटे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है, यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जानते होंगे, यूजीसी ग्रांट कमीशन, अभी वो चल रहा है मुद्दा। इसके डिटेल अगर बताऊंगा तो काफी लंबा जाएगा। आज इसका विरोध कौन कर रहे थे? जब हमारे हक की बात आई, देखिए मुट्ठी भर लोग विरोध किया और उस पर रोक लगवा दिए। और रोक कैसे लगवाए? उसी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के माध्यम से। उसी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के माध्यम से उन्होंने रोक लगवा दिया। और हमारी संख्या इतनी होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें तो इतनी नहीं खुश है। अरे भगवान है, हम यहाँ पे ये कहे, हम ये पूजा कर लिए, ये कर लिए, हमको संतुष्टि मिल गई। आप जानिए, बाबा साहब कहते थे शिक्षा बिन व्यक्ति पशु समान। पशु जानते हैं ना, जानवर जो आप पालते हैं। शिक्षा बिन व्यक्ति पशु समान होता है। और हम क्या करते हैं गांव में? स्कूल बंद, सरस्वती पूजा कर लेते हैं और ज्ञान मिल जाएगा। सरस्वती पूजा से ज्ञान मिलता है जी। कितने लोग ये चीज मानते हैं? सरस्वती का हिस्ट्री कितने लोग जानते हैं?
अगर सरस्वती ज्ञान देती तो स्कूल कॉलेज खोलने की क्या जरूरत थी? हमें ज्ञान कहां से मिलता है? क्या सरस्वती पूजा करने से मिलता है? नहीं, ये बिल्कुल आपको भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, आपको आस्था में डुबोया जा रहा है, आपको आस्था में डुबोया जा रहा है कि आप आस्था में बस ऐसे करते रहिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, स्कूल में जाने से मिलता है। जब मास्टर साहब का डंडा खाएंगे, मास्टर साहब का डांट सुनेंगे, तब आपको ज्ञान मिलता है। उन्होंने महिलाओं के लिए समानता की बात की थी बाबा साहब ने। यहाँ जितनी भी है महिलाएं, एक महिला 10 पुरुष के बराबर है। क्या महिला को अपना काबिलियत पता है? नहीं पता है, ये नहीं पता है महिला को अपनी काबिलियत। क्यों? अगर आप शिक्षित होती, आप अपने से अनुमान लगाइए, आप अपने आप, यानी अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम किसी को बड़ा मान लिए तो हम अपने आप अपने को छोटा हो गए। हम अपने को छोटा मनबे नहीं करेंगे तो अगला बड़ा कैसे होगा? लो, हम तुमको बड़ा मनबे नहीं करेंगे। जब तुमको बड़ा मान लिए तो अपने आप छोटा हो जाएंगे। लो, हम पंडित जी तुमको मनबे नहीं करेंगे तो हम बड़ा रहेंगे। तो